मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में बताने से पहले मैं राजस्थान का थोड़ा सा सामान्य परिचय आप सभी विद्यार्थियों को देना चाहूँगी। राजस्थान जो है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि राजस्थान हमारे देश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, किसी राज्य देश के बारे में पढ़ते हैं, या हम विश्व भूगोल में प्रादेशिक भूगोल जब पढ़ते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस क्षेत्र के बारे में, उस प्रदेश के बारे में हम जो उसका मानचित्र है वो हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कौन सी जगह वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन सा जिला कहाँ स्थित है, देश के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं। इसलिए मैं इस परिचय में थोड़ा सा ये राजस्थान के मानचित्र के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहूँगी। राजस्थान जो है, इसका अगर हम क्षेत्रीय विस्तार देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। राजस्थान जो है वो, उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर इसकी उत्तरी सीमा 30 डिग्री 12 मिनट से बनती है। और राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के इसकी पूर्वी सीमा जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के द्वारा बनाई जाती है। इस तरह अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो राजस्थान राज्य जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित है। और इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल जो कि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 10.45% भाग है। और इस दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का 10.45% भाग जो है वो राजस्थान ने आवृत किया हुआ है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, उसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर अब हम राजस्थान में इसकी सीमा की बात करें तो राजस्थान की ये जो पश्चिमी सीमा है ये लगभग 1070 किलोमीटर है, जो कि इसकी पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है। और इस सीमा को रेड क्लिफ भी कहा जाता है। ये सीमा जो है ये रेड क्लिफ कहलाती है, जो कि इसकी पश्चिमी सीमा है और पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है। अब राजस्थान में अगर जिलों की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और उन 33 जिलों से 7 संभाग बने हैं। यानी कि राजस्थान के अगर हम बात करें तो संभाग 7 हैं, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, ये 7 संभाग हैं जिनसे मिलकर के राजस्थान बना है। और इन संभागों में
कौन कौन से जिले आते हैं उनकी अगर हम बात करें एक एक करके, तो यहाँ पश्चिमी भाग में बीकानेर जो संभाग है उसके अंतर्गत यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये 4 जिले आते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर संभाग में यहाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये 6 जिले जो है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस मानचित्र में मैंने ये जो जिले दर्शाए हैं इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा जिला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए और ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से भाग में कौन सा जिला स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर संभाग की, तो अजमेर में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 जिले मिलकर अजमेर संभाग बनाते हैं। फिर यहाँ पर जयपुर को लेते हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा शामिल हैं। अगर इधर पूर्वी भाग में देखें भरतपुर संभाग में, तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और करौली और धौलपुर, ये 4 जिले मिलकर के भरतपुर संभाग बनाते हैं। यहाँ पर कोटा संभाग देखें अगर दक्षिण पूर्व की तरफ, तो कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये 4 जिले मिलकर के कोटा संभाग का निर्माण करते हैं। और दक्षिणी भाग में देखें तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जो कि नवीनतम यानी कि 33वां जिला है राजस्थान का, बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, ये 6 जिले मिलकर के राजस्थान के जो उदयपुर संभाग है उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान जो है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो है वो आप सभी को पता होगा कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के बीचों बीच से अरावली श्रृंखलाएं जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है अवस्थित है और वो राजस्थान को भौतिक विभागों के विभाजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। वो भारत के मुख्य जल विभाजक का भी अंग है और वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली श्रृंखला जो है श्रेणी, उसके पश्चिमी राजस्थान और उसका पूर्वी भाग। अरावली श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है वो मुख्य रूप से मरुस्थलीय भाग है और इसका जो पूर्वी भाग है वो मैदानी और पठारी भाग है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। राजस्थान को भौतिक विभागों की दृष्टि से 4 प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान मरु प्रदेश, जो कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको कि 1 नाम दिया गया है, यहाँ पर ये है पश्चिमी मरु प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मैदान। इसको फिर पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। इसको 2 भागों में बांटा गया है जिसमें कि पहला है रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा भाग है इसका ये वाला जिसको कि अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान और रेतीले शुष्क मैदान को भी पुनः 2 उप विभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत एक है मरुस्थली और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस मानचित्र में आपको दिख रहा होगा ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर बालुका स्तूपों का अभाव है, और बाकी जो ये वाला हिस्सा है
रेतीले शुष्क मैदान का, ये सारा मरुस्थली के अंतर्गत आते हैं। और मरुस्थली को बालुका स्तूप युक्त प्रदेश भी कहते हैं। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि इस क्षेत्र में बालुका स्तूप मिलते हैं। उसके बाद पश्चिमी रेतीले मैदान का ही जो ब भाग है, जो कि अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको पुनः 4 उपविभागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले है घग्गर का मैदान, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा घग्गर का मैदान। उसके बाद शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ पर जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली हैं, यानी कि वो समुद्र में जाकर के नहीं मिलती हैं। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, और इसका चौथा भाग है लूनी बेसिन, जिसको कि गौड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लूनी बेसिन। इसके साथ पहला जो इसका उपभाग है पश्चिमी रेतीला मैदान, उसके उपविभागों की बात हो गई। फिर आता है ये वाला जो हिस्सा है अरावली श्रेणी वाला, अरावली श्रृंखला वाला जो प्रदेश है, ये इसका दूसरा भाग है। यहाँ पर अरावली श्रेणी व प्रदेश। अरावली श्रेणी वाला जो भाग है इसको भी पुनः चार भागों में बांटा गया है। इसमें अगर हम उत्तर से देखें तो इसमें पहला है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश जो है इसको अलवर खंड भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है इसका मध्य अरावली, मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश जो है इसको जयपुर खंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पुनः 2 भागों में बटा हुआ है, मेरवाड़ की पहाड़ियां, और उसके बाद तीसरा हिस्सा है इसका मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र व भौराट का पठार। भौरा पठार, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और भौराट का पठार जो है ये उदयपुर क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको उदयपुर खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका चौथा भाग है आबू खंड। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा भौतिक विभाग जो है ये वाला, ये पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका पहला भाग है चंबल बेसिन, जिस नदी का प्रवाह क्षेत्र, नदियों के प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से इसको नामकरण दिया गया है। यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, तो इसको चंबल बेसिन नाम दिया गया है। उसके बाद मध्य भाग में ये बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बनास प्रमुख नदी है और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। और तीसरा जो है ये मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन को बांगड़ और 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 56 गांवों के समूह के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। चौथा और अंतिम भौतिक विभाग आता है ये वाला
जिसको कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला विभाग है, यहाँ पर आप देखेंगे विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें कि कोटा, बांसवाड़ा, बारा और ये वाला जो जिले आते हैं, इसको दक्कन के पठार के नाम, दक्कन पठारी भाग, पठारी क्षेत्र या पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान या पश्चिमी मरु प्रदेश जो कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है, उसके बाद अरावली श्रेणी व प्रदेश, उसके बाद अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो भाग है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आगे इन 4 भौतिक विभागों को फिर उनके उपविभागों में बांटा गया है, और इन सभी भौतिक विभागों के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ेंगे।